यूपी के औरैया में कारोबारी दिलीप यादव की हत्या से पूरे जिले में सन्नाटा पसरा है। हर तरफ बस नई हत्यारिन दुल्हन की चर्चा है। हत्याकांड ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। दिलीप की पत्नी प्रगति यादव ने शादी के महज 15 दिन बाद अपने प्रेमी अनुराग के साथ साजिश रच के अपने पति दिलीप यादव की हत्या करवा दी। पूछताछ में अब नया खुलासा हुआ है। प्रगति ने बताया कि वो प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसने अपनी बड़ी बहन के देवर दिलीप के साथ 7 फेरे ले लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि शादी के बाद प्रगति ने इसे अवसर में बदल दिया। उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आया, जिसमें उसने अनुराग और उसके साथियों को शामिल किया और एक होटल में शादी के 13वें दिन मिलकर पति की हत्या की सुपारी दे डाली। शादी के 15 दिन में ही पति का करा दिया खून। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को उसकी पत्नी मुस्कान ने ही अंजाम दिया था और 15 टुकड़े कर डाले थे। वह मर्डर केस खूब चर्चा में रहा और इस बीच औरैया में प्रगति यादव ने भी ठीक वैसा ही कांड कर दिया। लेकिन उसका पति दिलीप उसके लिए अनुराग नहीं बन पाया और पुराने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर उसने कत्ल की साजिश रची। कारोबारी दिलीप यादव को लहूलुहान हालत में पलिया गांव के एक गेहूं के खेत में पाया गया था। उसे ग्रामीणों ने तुरंत ही पास के एक अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से इटावा ले जाया गया और फिर ग्वालियर होते हुए आगरा तक इलाज चला, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस मामले में परिवार को साजिश की आशंका पहले दिन से थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उसकी साजिश नवविवाहिता पत्नी ने ही इसे अंजाम दिया। 8 दिन में कैसे पकड़ी गई कातिल दुल्हन? औरैया के एसपी अभिजीत एस शंकर का कहना था कि पुलिस ने इस केस को 8 दिन के अंदर सुलझा लिया और उसमें सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका थी। यह फुटेज पुलिस को न मिल पाई होती तो शायद मामले को हल करने में लंबा वक्त लगता। पुलिस का कहना है कि प्रगति यादव ने अपने जेवर और मुंह दिखाई की रस्म में मिले पैसों से 2 लाख रुपए का इंतजाम किया था। इन पैसों को दिलीप यादव की हत्या के लिए अपने प्रेमी को दिया भी था। फिर अनुराग ने एक सुपारी किलर रामजी नागर को रखा और उसे 1 लाख रुपए एडवांस दिया। वादा किया था कि काम हो जाने के बाद 1 लाख रुपए और देगा। उसी रामजी नागर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और किसी काम के बहाने बाइक पर दिलीप यादव को ले गया। मरा समझकर छोड़ गया सुपारी किलर। वह अपनी समझ में उसे मरा छोड़कर भाग गया था, लेकिन ग्रामीणों ने जब दिलीप को देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इस तरह जिस प्रगति से 5 मार्च को अनुराग ने शादी की थी, उसने ही उसका कत्ल कराने की सुपारी दी थी। अंत में दिलीप यादव के 3 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। शुरुआत में दिलीप के भाई ने हत्या के प्रयास का जो केस दर्ज कराया, वह अपने आप हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस केस की जांच पूरे इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद की। इनमें से एक सीसीटीवी में रामजी नागर की बाइक पर दिलीप को बैठे देखा गया। वह दिलीप को किसी काम के बहाने से बाइक पर बिठाकर खेतों की ओर ले जा रहा था। यही से पुलिस को जांच में अहम सुराग हाथ लग गया, जिससे पूरे हत्याकांड की पोल खुल गई। इस हत्याकांड के बाद प्रगति यादव के परिजनों का क्या कुछ कहना है, सीधे आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। इस मामले में मुझे जो जानकारी है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो सूचनाएं गलत। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार की रजामंदी से शादी हुई है और जो इन्होंने घटना घटित की, इसमें जो दोषी है उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सज़ा दी जाए। बहन तो उसमें शामिल है और जो लड़के शामिल हैं उनको सज़ा दी जाए। इसमें हमारे परिवार का, घर का कोई दोष नहीं है और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन जो आपकी थी, क्या पहले से पता था कि उसका कोई? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। एक पुलिस ने खुलासा किया जिसमें आपके भाई का भी नाम है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अगर मेरे भाई कहाँ थे उसको गिरफ्तार कर लीजिए। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। प्रगति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई जानकारी नहीं। जिसने अपने जो है पति की हत्या की। प्रगति यादव ने कबूल किया कि उसने शादी के बाद मायके वापस आते ही प्रेमी के साथ एक होटल गई, जहां उसने अनुराग के साथ संबंध भी बनाए और फिर हत्या की साजिश रच डाली। अनुराग ने बताया कि वो पैसों के मामले में दिलीप से बेहद कमजोर है, इसलिए शादी के बाद रहन सहन में प्रगति को दिक्कत हो सकती है। इसके लिए प्रगति ने प्लानिंग की और अपने पति दिलीप की हत्या के बाद प्रॉपर्टी में हिस्सा लेकर अनुराग से शादी की बात कही। प्रगति के दिमाग में था कि वह दिलीप के पैसों से अनुराग के साथ बढ़िया जिंदगी जिएगी और ऐश करेगी, लेकिन वारदात के कुछ दिन बाद ही उसकी पोल खुल गई।